क्लास 10th ये प्रश्न बैंक जो आप लोगों की इंग्लिश के लिए फाइनल एग्ज़ाम्स के लिए रिलीज़ हुई है राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं, तो उसमें से आज हम सेक्शन सी जो आपका आता है ग्रामर का, ये 5 मार्क्स का होता है। तो इसमें ग्रामर के फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, तो ये आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो प्लीज़ पे अटेंशन, ध्यान से सुनिए। ये आपको अपनी नोटबुक में लिखना भी है। मैं इसमें ये भी बताऊंगी आपको कि कौन सा ऑप्शन सही है और वो क्यों सही है, और बाकी की 2 ऑप्शंस गलत क्यों हैं। तो जब आप लॉजिक के साथ इन चीज़ों को भरना सीख जाएंगे तो फिर ये आप कभी भी नहीं भूलेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, ही नोज द बॉय डैश इज वेयरिंग अ ब्लू शर्ट। ही नोज द बॉय, वह उस लड़के को जानता है जो कि वेयरिंग अ ब्लू शर्ट मतलब ब्लू शर्ट पहना हुआ है। अब देखिए ऑप्शन में देखिए विच आया है सबसे पहले, तो विच हम यहाँ पर नहीं भरेंगे क्योंकि विच जो है वो हमेशा वस्तुओं के लिए यूज़ होता है, ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज़ होता है, और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एक लड़के की, तो यहाँ पर आएगा हु इज़ द करेक्ट आंसर। वेयर क्यों नहीं आएगा, क्योंकि वेयर का मतलब तो कहाँ होता है, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। ठीक है ना, विच और हु 2 चीज़ें आती हैं ऐसे सेंटेंस में, तो विच हमेशा आता है ऑब्जेक्ट्स के लिए और हु आता है ह्यूमन बींग्स के लिए। तो लड़का की बात हो रही है तो हम यहाँ पर हु लगाएंगे। सेकंड देखिए, हिज ब्रदर इज डैश आरजे इन लोकल रेडियो चैनल। उसका जो भाई है वो आरजे है लोकल रेडियो चैनल। अब इसमें आर्टिकल भरना ए एन द, तो इसमें हम देखिए आर देखते से ही बच्चे इसमें क्या भर देंगे, ए भर देंगे, कि ए जो है वो कॉन्सोनेंट के आगे आता है और ये कॉन्सोनेंट है आर। लेकिन इसको ध्यान से जब आप देखते हैं तो आर जो है वो वोवेल साउंड दे रहा है आ, ए की वोवेल साउंड आ रही है, इसलिए इसमें हम एन भरेंगे और एन करेक्ट आंसर है। राइट, सो हिज ब्रदर इज एन आरजे इन अ लोकल रेडियो चैनल। थर्ड देखिए, देर इज नॉट डैश वाटर इन द पूल। अब जब भी सेंटेंस में पहले ही नेगेटिव आ जाए, नेगेटिव मतलब नॉट, नॉट आ गया इसमें, तो इसमें बिल्कुल आंख बंद करके आपको एनी भर देना है। देर इज नॉट एनी वाटर इन द पूल। सम का मतलब होता है कुछ और मैनी का मतलब होता है बहुत सारे, है ना। अब बहुत सारे तो क्यों नहीं आएगा, क्योंकि पानी अनकाउंटेबल है, तो बहुत सारे तो आएगा नहीं। तो जब भी नेगेटिव चीज़ पहले यदि आ जाती है सेंटेंस में तो हम एनी ही भरते हैं उसमें। तो नॉट आ गया है पहले, तो इसमें एनी भराएगा। फोर्थ वाला देखिए, ही हैज़ डैश मैनी प्लेज। ये पास्ट, ये परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। लिख चुका है वो बहुत सारे, प्लेज मतलब नाटक, तो यहाँ पर आएगा थर्ड फॉर्म वर्ब की जो कि है रिटन। तो ही हैज़ रिटन मैनी प्लेज। फिफ्थ देखिए, डैश आई टेक योर पेन। अब यहाँ परमिशन की बात हो रही है ना, कि मैं आपका पेन ले सकता हूँ क्या। तो जब भी परमिशन की बात होती है तो हम मे लगाते हैं। हम जब पूछते हैं ना मे आई कम इन, मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, तो परमिशन मांगते हैं ना हम बाहर जाने की, तो यहाँ पर परमिशन मांगने के लिए हमेशा मे आता है, मे आई टेक योर पेन। सिक्स देखिए, वी डैश टू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। इसमें भी एक बात ध्यान रखिए कि जब खाली स्थान के बाद टू आ रहा है तो इसमें ऑट ही भर आता है और कुछ भी नहीं होता। ठीक, तो वी ऑट टू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, ऑट आएगा इसमें। व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं युवा था, पास्ट की बात हो रही है, तो कैन नहीं आएगा, क्या आएगा, कुड आएगा। आई कुड क्लाइंब ट्रीज, मैं चढ़ जाता था पेड़ों पर जब मैं युवा था, अब नहीं चढ़ पाता। 8 देखिए, अब देखिए नेगेटिव आ गया है, आई हैवेंट बॉट। आई हैवेंट बॉट, हैवेंट का फुल फॉर्म हैव नॉट होता है। आई हैवेंट बॉट, अब एनी आएगा कि सम आएगा, एनी आएगा इसमें। ठीक है, क्योंकि पहले ही नॉट आ गया है, तो आई हैवेंट बॉट एनी मिल्क टुडे। 9th देखिए, हाउ डैश स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट टुडे। अब मैनी आएगा कि मच आएगा, ऑफ कोर्स मैनी आएगा। क्यों, क्योंकि स्टूडेंट्स काउंटेबल हैं, और जब भी काउंटेबल चीज़ों की बातें होती हैं तो मैनी ही आता है। मच तो अनकाउंटेबल के साथ आता है जिसे हम नहीं गिन सकते। अगले सेंटेंस में देखिए, हाउ डैश शुगर डू यू टेक इन टी। आप चाय में कितनी शक्कर लेंगे। अब शुगर अनकाउंटेबल है, हम शुगर को नहीं गिन सकते, हम ऐसे थोड़ी बोलते हैं 1 शक्कर 2 शक्कर। इसको गिनने के लिए हमें मात्रक लगाना पड़ता है, 1 किलो शक्कर। तो ये शुगर जो है अनकाउंटेबल है, इसलिए हम यहाँ पर मच का प्रयोग करेंगे। सो हाउ मच शुगर डू यू टेक इन योर टी। 11th, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। अब इसमें अर्थ जो है वो थर्ड पर्सन है, इसीलिए इसमें मूव्स लगाएंगे, मूव लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन।
12 देखिए, ही ऑलवेज डैश ऑन टाइम, ही ऑलवेज कम्स ऑन टाइम, हमेशा ये समय पर आता है। तो ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, तो वर्ब के साथ थर्ड पर्सन है ही, इसीलिए वर्ब के साथ क्या लगेगा, एस, ही ऑलवेज कम्स ऑन टाइम। 13 देखिए, गंगा इज ए सेक्रेड रिवर, आर्टिकल द आएगा क्योंकि गंगा एक ही नदी है। तो पर्टिकुलर है इसलिए हम इसमें डेफिनेट आर्टिकल द लगाएंगे। अब देखिए नीचे 14th वाला, अरुण इज डैश टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, अरुण जो है वो टॉलेस्ट सबसे लंबा बॉय है। तो जब टॉलेस्ट जो है एक सुपरलेटिव डिग्री है, और जब भी सुपरलेटिव डिग्री के पहले खाली स्थान आता है तो 100% इसमें द का ही प्रयोग होता है। 15 देखिए, हिज फादर इज डैश MLA, आर्टिकल का प्रयोग है, एम आ रहा है तो कन्फ्यूजन में बच्चे ए लगा देंगे, लेकिन वो गलत हो जाएगा क्योंकि एम जो है उसका जो उच्चारण हो रहा है, उसका जो प्रोनाउंसिएशन हो रहा है वो हमें वॉवेल साउंड दे रहा है। बोल के देखिए, एम ए आ रहा है पहले, इसलिए क्या लगेगा यहाँ पर भी एन लगेगा। तो हिज फादर इज एन MLA, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, अक्सर आता है। जितने भी कंफ्यूजिंग वाले होते हैं ना वो जरूर सेंटेंस आते हैं, उनको आप बहुत ध्यान से पढ़िए। दे हैव बिन प्लेइंग हेयर मॉर्निंग, है ना, दे हैव बिन प्लेइंग हेयर डैश मॉर्निंग। सिंस और फॉर, अब सिंस और फॉर लगाने का भी रूल है, सिंस तब लगता है जबकि पॉइंट ऑफ टाइम दिया हो, इतने बजे से ये काम हो रहा है। मॉर्निंग जो है सुबह की शुरुआत एक निश्चित समय से होती है, इसलिए यहाँ पर सिंस आएगा। दे हैव बिन प्लेइंग हेयर सिंस मॉर्निंग, ठीक। वी हैव बिन स्टडिंग इन दिस कॉलेज डैश 3 years, अब 3 साल जो है ये टाइम पीरियड है, हमें नहीं पता है कौन से 3 साल की बात हो रही है, इसीलिए यहाँ पर हम फॉर लगाएंगे। तो सिंस और फॉर का आप प्रयोग ध्यान से समझ लीजिए। सिंस निश्चित समय के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज़ होता है, और फॉर जो है वो टाइम पीरियड के लिए ही होता है। यहाँ पर 3 साल का टाइम पीरियड दिया है, लेकिन ये कोई बात नहीं हुई है, बता रहे हैं कि कौन से 3 साल, है ना, तो इसीलिए यहाँ पर हम फॉर का प्रयोग करेंगे। अब देखिए 18th, दे विल गो टू दिल्ली, ये प्रिपोजिशन आ गए आपके इन, ऑन और एट। अब प्रिपोजिशन मंडे के पहले हमें प्रिपोजिशन का प्रयोग करना है, तो जब भी सप्ताह के दिन आते हैं ना, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, जब कोई भी दिन आता है यदि सप्ताह का, तो हम हमेशा उसमें ऑन का प्रयोग करते हैं। तो दे विल गो टू दिल्ली ऑन मंडे। 19th, वी वेंट टू कश्मीर डैश अप्रैल, यहाँ पर प्रिपोजिशन पूछा है, और ये अप्रैल जो है ये मंथ है, मंथ का नाम है, महीने का नाम है, तो यहाँ पर आर्टिकल इन का प्रयोग होगा। तो वी वेंट टू कश्मीर इन अप्रैल, ठीक। अगला सेंटेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट, हिज अंकल डाइड ऑफ कैंसर, उसके अंकल कैंसर से ख़त्म हुए, शांत हुए। तो ऑफ आएगा, फ्रॉम और टू कुछ नहीं आएगा, ऑफ आएगा। तो इसको बिल्कुल आप बहुत ध्यान से पढ़ लीजिए। कोई भी बीमारी से यदि किसी की मृत्यु होती है तो ऑफ आता है। तो हिज अंकल डाइड ऑफ कैंसर। 21st, ही इज़ अफ्रेड ऑफ डॉग्स, वह डॉग से भयभीत, अफ्रेड मतलब भयभीत होना। 22nd, आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस, मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूँ क्योंकि आई एम इल, मैं बीमार हूँ, कारण बताया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, बिकॉज। एंड क्यों नहीं आएगा, क्योंकि एंड का मतलब होता है और, ठीक है, और सो का मतलब इसीलिए तो क्योंकि कारण बताया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर बिकॉज आएगा। डैश यू वर्क हार्ड यू विल पास, तो 23rd में डैश यू वर्क हार्ड यू विल पास, यदि आप परिश्रम करोगे तो आप पास हो जाओगे, तो इसमें आएगा इफ़, है ना। इफ़ का क्या मतलब होता है, इफ़ का मतलब होता है यदि। डैश यू वर्क हार्ड यू विल पास, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास, तो इफ़ आएगा। 24th, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आई प्रिफर कॉफ़ी टू टी, यहाँ पर टू लगाया जाएगा, कभी भी यहाँ पर देन और फ्रॉम नहीं आएगा, जबकि ये बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं और देन और फ्रॉम का प्रयोग कर लिया जाता है, लेकिन यहाँ पर टू आएगा, आई प्रिफर कॉफ़ी टू टी। द पेशेंट हैड डाइड, अब देखिए पेशेंट हैड डाइड, हैड आ रहा है मतलब थर्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ये हैड आ रहा है इसमें। द पेशेंट हैड डाइड मतलब पेशेंट जो है, पेशेंट यानी मरीज, बीमार मरीज जो है वो डाइड मतलब मर चुका है। कब मर चुका है, बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड,
डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। 26 भोपाल इज़ लार्जर दैन ग्वालियर। भोपाल जो है वो ग्वालियर से बड़ा है। कंपैरिजन कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, इसलिए हम इसमें लगाएंगे दैन। 27 वी वर मेकिंग काइट्स व्हेन फादर अराइव्ड। जब हम काइट बना रहे थे, पास्ट की बात हो रही है, इसीलिए यहाँ पर सेकंड फॉर्म आएगी वर्ब की, अराइव नहीं अराइव्ड आएगा। तो वी वर मेकिंग काइट्स व्हेन फादर अराइव्ड। 28 देखिए, डोंट लिव दिस प्लेस डैश आई कम बैक। मतलब क्या आना चाहिए? अंटिल का मतलब होता है जब तक, और व्हेन का मतलब होता है जब। तो इसमें जब तक, डोंट लीव दिस प्लेस, ऑर्डर दिया जा रहा है कि इस जगह को मत छोड़ना जब तक मैं वापस ना आ जाऊं। तो यहाँ पर अपन अंटिल का प्रयोग करेंगे। अंटिल का मतलब होता है जब तक, और व्हेन का प्रयोग होता है कब, है ना। व्हेन डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में आप कब उठते हो, तो व्हेन मतलब कब, और अंटिल मतलब जब तक। आई डैश बाय दैट मोबाइल इफ़ आई हैड मनी। यदि मेरे पास पैसे होंगे तो मैं उस मोबाइल को खरीदूंगा, तो वुड आएगा इसमें, है ना। आई वुड बाय दैट मोबाइल इफ़ आई हैड मनी। 30 शी डैश गो टू टेम्पल एवरी डे व्हेन शी लिव्ड इन विलेज। पुरानी बात हो रही है, वुड आएगा। शी वुड गो टू टेम्पल एवरी डे व्हेन शी लिव्ड इन विलेज। जब वो विलेज में रहती थी तब वह रोज़ मंदिर जाती थी। ही वॉन्टेड टू डैश एन इंजीनियर। ही वॉन्टेड टू बिकम एन इंजीनियर। वह इंजीनियर बनना चाहता है। माई फादर इज़ अ रिटायर्ड टीचर। मेरे जो पिताजी हैं वो रिटायर्ड टीचर हैं। ही अवॉइड्स टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स। स्ट्रेंजर्स मतलब अजनबी। अवॉइड मतलब अवॉइड करना, मतलब इग्नोर करना, मतलब अंडर, मुझे एग्जैक्ट हिंदी इसकी याद नहीं आ रही। ही अवॉइड्स मतलब नज़रअंदाज। हाँ, अवॉइड का मतलब होता है नज़र। ही अवॉइड्स टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स। स्ट्रेंजर्स मतलब अजनबी। वह अजनबियों से बात करने को नज़रअंदाज कर देती है, मतलब वो ध्यान नहीं देती है, अजनबियों से वो बात नहीं करता। 34 डैश गुड्स विल नॉट बी टेकन बैक। सोल्ड गुड्स, बेचा हुआ सामान वापस नहीं लिया जाएगा। दुकानों में देखा होगा आपने, लिखा रहता है कि बेचा हुआ सामान वापस नहीं होगा। इसको इंग्लिश में ऐसे बोलते हैं, सोल्ड गुड्स विल नॉट बी टेकन बैक। ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी आ सकता है क्योंकि अभी दोनों एग्जाम में ये नहीं आया है। 35 देखिए, आई हर्ड सम किड्स शाउट फॉर हेल्प। मैंने कुछ बच्चों को हेल्प मतलब मदद के लिए, शाउट मतलब होता है चिल्लाना, मदद के लिए चिल्लाते हुए सुना। वर्क हार्ड और यू विल फेल बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि अभी तक नहीं आया है ज़रूर आएगा। वर्क हार्ड और यू विल फेल। बट का मतलब होता है लेकिन, एंड का मतलब होता है और, है ना, और का मतलब होता है या, कि मेहनत करो नहीं तो तुम फेल हो जाओगे। वर्क हार्ड और यू विल फेल। 37 ही इज़ एन आवर लेट। वह 1 घंटा लेट है। तो एच से शुरू हो रहा है लेकिन एच साइलेंट है। हम इसका उच्चारण ओ से शुरू करते हैं, आर, और ये ओ जो है वो वॉवेल है, इसलिए यहाँ पर एन आएगा। 38 ये इसका ठीक से फ़ोटो नहीं हो पाया तो मैं पढ़ रही हूँ इसको। प्लीज़ स्प्रेड अ लिटिल बटर ऑन ब्रेड। अ लिटिल आएगा इसमें, फ्यू और अ फ्यू नहीं आएगा क्योंकि ये काउंटेबल के साथ आता है। अ लिटिल बटर जो है अनकाउंटेबल है, तो इसमें आएगा। तो ये आपके कुछ फिल इन द ब्लैंक्स थे जो कि 5 मार्क्स के आते हैं एग्ज़ाम में। तो प्लीज़ इनको ध्यान से पढ़िए, रीजनिंग के साथ इनको याद करिए, तो आप इनको अच्छे से कर पाएंगे। ओके, थैंक यू।